अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं KHA न्यूज़। इस वक्त हम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की ग्रैंड इफ्तारी के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं, जो कराची के अंदर 100 से ज़्यादा मकामात पर इस वक्त हो रही है। हमारे साथ हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब, ये साबका कैंडिडेट भी रहे हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग के और पहली एक सियासी जमात है जो इस वक्त खिदमत खल्क़ के काम के अंदर मसरूफ़ है। रमज़ान के अंदर भी ये निकले हुए हैं आवाम की खिदमत के लिए। आज हम इनसे जानेंगे, बड़ी बड़ी सियासी तंजीमें थी जो कहते हैं कि मंजरें आम पर आती हैं, हम आवाम की खिदमत करेंगे, आज सारे गायब हो गए। आज ये कैसे नज़र आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया भाईजान। भाईजान, आप तो सियासत में आते हैं, लोग मतलब एक से एक तंजीम नज़र आती है, लेकिन जब जीतने के बाद कोई नज़र नहीं आता है या जो जाती हैं वो भी नज़र नहीं आती। अब मैदान में क्यों है? भाईजान, हमारी सियासत ही खिदमत इंसानियत है। हम हैरान हूँ कि जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान होते हैं, जलसे करके भाषण देते हैं कि आप हमें सपोर्ट करो, हम आपकी गलियाँ बना देंगे, हम आपके नलके लगवा देंगे, हम आपको नौकरियाँ दिलवा देंगे, हम आपके घर बनवा देंगे, मगर जो ही लोग उनको वोट देकर असम्बली में पहुँचाते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें ना वो ख़त्म हो जाती हैं और वो लोगों में बिल्कुल गायब हो जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो भी मुंतखब नुमाइंदे हुए हैं वो अवाम में नज़र नहीं आ रहे। मैं समझता हूँ कि जो जीतने वाले हैं वो हारने वालों से ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो गया है, क्या अब हम करेंगे। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमने काम किया, लोगों के अंदर गए, लोगों को शऊरिय बेदार मुहिम चलाई और लोगों के पास जाकर हमने अपना पैगाम पहुँचाया, पाकिस्तान नजरिया पाकिस्तान पहुँचाया और लोगों से वादा किया था कि हम जीतें या हारें, हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में मसरूफ़ अमल रहेंगे। और ये अवाम उन्नास को कहूँगा आपके चैनल के तवस्सुत से कि लोगों गवाह हो जाओ कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इलेक्शन से पहले भी मैदान खिदमत के अंदर मौजूद थी और इलेक्शन के बाद हमें कोई सीट नहीं मिली, चूँकि धांधली की वजह से जो हारने वाले थे वो जीत गए और जीतने वाले हार गए। इंशाल्लाह इसका फैसला भी एक ना एक दिन हो जाएगा, मगर हम अवाम उन्नास के अंदर मौजूद हैं, अपने हल्के के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त पूरे कराची के अंदर 100 से ज़ायद मकामात के ऊपर हमने ये इसी तरह का सेटअप लगाकर ग्रैंड सहरी का इंतज़ाम किया और हमने अज़म किया कि इंशाल्लाह एक ग्रैंड सहरी में पूरे कराची में 5 लाख से ज़ायद लोगों को मुस्तफ़ीद करेंगे। आप देख रहे हैं कि एक गुलशन इकबाल टाउन के इस अजीम शान ग्रैंड सहरी में 10,000 लोगों के लिए खाना जो है ना वो बनाया गया और लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं। लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि ये सहरी का दस्तरखान है या कोई शादी ब्याह का कोई इंतज़ाम है खिदमत का। वो बहुत सरमायाकार नहीं, वो जागीरदार नहीं कि वो खाते पीते लोगों को बिठा के हम जो है ना वो फ़ोटो सेशन करें, बल्कि हमारा टारगेट वो अवाम उन्नास हैं, वो सफ़ेद पोश लोग हैं कि जिनको खाली लॉलीपॉप दिया जाता है, जिनको भाषण दिए जाते हैं और बाद में जब वो लोग जीत जाते हैं तो उनसे मुलाकात करना मुश्किल हो जाती है। तो मैं आज अपनी इस सहरी दस्तरखान पर उन लोगों को मेहमान खुसूसी बनाया है कि जो रेडीबान हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो बैलून बेचते हैं और सारा दिन मेहनत मजदूरी करके शाम को सिर्फ 800,000 लेकर अपने घर में चले जाते हैं। आज पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की ग्रैंड सहरी के मेहमान खुसूसी मेरे वो मजदूर तबका लोग हैं। बताइएगा कि आज जिस तरीके से आपने वक़ार के साथ आपने इंतज़ाम किया है तो एक ऐसा लग रहा था जैसे कोई शादी आपने तकरीब की है, क्या इस तरह भी अभी आइडियाज़ आपके पास कैसे आया? ये भाईजान वही बात है कि मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इज्जत के लायक मेरा वो पाकिस्तानी है जो कमज़ोर है, सफ़ेद पोश है, मुखलस है। उन चोरों से, उन डाकुओं से, उन 10% से और वोट बेचने वालों से वो कई दर्जे बेहतर है और इज्जत के मुस्तहिक है, लायक है कि जो इग्नोर किया जा रहा है, जिनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है और जिनको हमेशा लॉलीपॉप दिया गया है। मुस्लिम लीग ने यह फैसला किया कि हम इंशाल्लाह ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को तलाश कर करके उनको इसी तरह चटाइयों पर नहीं बल्कि इज्जत के साथ ऐसा शानदार इंतजाम करके हम उनको जो भी काम करना है राजदारी के साथ। आज अगर खाना लोग खा रहे हैं, आपने देखा दस्तरखान पर कि सिर्फ आम आवाम या मजदूर तबका ही नहीं थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग आपने देख लिया, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने यहाँ पर बैठ के खाना खाया। उसकी वजह क्या है कि उनको माहौल मिला है, उनको एक ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम मिला है। यानी वो जो अच्छे लोग आपको महसूस हो रहे थे वो बहुत बड़े जागीरदार नहीं थे। मैं जानता हूँ ना, मैं गुलशन टाउन का सदर हूँ, मैं सारा दिन इन्हीं गलियों बाजारों में घूमता हूँ। जो मेरे इस दस्तरखान पर बैठे हुए थे वो बहुत बड़े जागीरदार नहीं थे, दिखने में लग रहे थे मगर सफ़ेद पोश थे। उनके पास आटा नहीं है, उनके पास खाने को राशन नहीं है, वो हुकूमतों के सताए हुए हैं, मगर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के इस खूबसूरत इंतज़ाम को देखकर टेबल पर हमारे खिदमतगार रजाकार खाना पहुँचा रहे थे और वो बड़े शुक्रिया अंदाज में, उनकी आंखों में खुशी की चमक थी और वो ज़बानें खामोश से कह रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद।
अच्छा, आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि अगर कोई सहरी करा रहा है या इफ्तारी करा रहा है, बड़े बड़ी शख्सियात को बुलाता है, बड़े बड़े एक्टर्स को बुला रहा है, बड़े बड़े लोगों को बुलाता है, फ़ोटो सेशन हो रहा है, कोई शुतुरमुर्ग का नाम ले रहा है, कोई चरगू का नाम ले रहा है, कोई मंदी का नाम ले रहा है। लेकिन आपने इंतज़ाम जो किया है वो एक पुरवकार और तकरीब का इंतज़ाम किए, और आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आपका पूरा रमज़ान के अंदर चलती रही है, तो आप क्या समझते हैं कि सहरी और इफ्तारी के अंदर बेसिकली रखना क्या इंतज़ाम चाहिए? भाईजान मैं ये समझता हूँ, हम किसी की नीयत पर शक नहीं करते। इसी में एक जुमला चलता है कि जो दिखता है वो बिकता है, और वो इसी जुमले पर अमल करते हुए वो अपने काम को बेच रहे होते हैं। जितने बड़े एक्टर्स आते हैं, जितने बड़े जो है ना स्कॉलर्स आते हैं, जितने बड़े स्टार्स आ रहे होते हैं, उतनी ज़्यादा फोटो सेशन हो रही होती है, और उस काम को दिखाकर फिर उनके जो मुतलका लोग होते हैं उनसे वो पैसे बटोर रहे होते हैं, और अपना बहुत बड़े बड़े लोग आकर अपना ब्लैक मनी वाइट मनी करने की कोशिश में लगे होते हैं। और शितर मुर्ग इस वक्त लोगों के पास मेरे भाई आटा नहीं है, लोगों के पास बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, लोगों के मीटर कटे हुए हैं। आप जाएं तो सही, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लोगों के घरों महल्लों में कच्ची आबादियों में जाएं, लोगों के वो जो रोज़ाना 1000 रुपया कमाता है, 15-20 हज़ार रुपया उसकी माहाना आमदन है, उसको लाख रुपया 70-80 हज़ार रुपया बिल आ रहा है, और उसके बदले में जब बिल नहीं अदा हो रहा उनके मीटर कट रहे हैं। और ये हालात है मेरे पाकिस्तान के, और इधर शशके किए जा रहे हैं, इधर लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है, शितर मुर्ग, और ऊपर से कहा जाता है कि सेठ खिला रहा है, आपको क्या तकलीफ है? भाई तकलीफ है हमें। आप इस खाने को 1000 बंदे की जगह 10,000 बंदे को खाना खिला सकते थे, क्यों आप इतना तकल्लुफ कर रहे हैं? रमजान है, पुरतकल्लुफ लोगों के साथ मामला करें, और एक की जगह दो लोगों को खाना खिलाएं, 2 की जगह 10 लोगों को खाना खिलाएं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस मेयार को कायम रखा है। मेयार हो और साफ सुथरा ऐसी चीज़ हो जो 10 लोगों की बजाय 100 लोगों तक चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस आइडिया पर अमल करते हुए इस वक्त मैं इंशाल्लाह आपको कन्फर्म फिगर्स के साथ रिपोर्ट दे सकता हूं कि मेरे पास गुलशन टाउन और सैराब टाउन की 16 यूसीज में 27 जगह पर हमारे अफ्तार दस्तरखान चल रहे हैं, और 23 जगह पर हमारे जो है ना वो सहरी पॉइंट चल रहे हैं, जिस पर इस वक्त 2 लाख से जायद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन पॉइंट से लोग मुस्तफीद हो चुके हैं। और हमारे पास कन्फर्म फिगर है। ये कैसे हुआ? बेतकल्फी के साथ हमने शितर मुर्गनी लोगों को खिलाए, हमने लोगों को वो मंदियाँ नहीं खिलाई, हमने शशके नहीं दिखाए, हमने लोगों को बहुत बड़े बड़े बुला के उनकी तस्वीरें बना के उनको जलील नहीं किया, बल्कि जो अल्लाह जो हमसे मुतालबा करता था, जो पाकिस्तान की अवाम की उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इस काम को लोगों तक अवामी सतह पर पहुंचाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह पहले भी हम करते रहे हैं और आइंदा भी हमेशा अल्लाह के फजल से ये करते रहेंगे। हाफिज़ साहब, मेरा आखिरी एक सवाल है कि शुतुरमुर्ग की जैसे अब देखें बड़ा एक वाक़या भी चल रहा है, 2 सवाल शहरियों के बहुत सारे हैं कि कुछ कह रहे हैं कि हलाल है या हराम है। एक थोड़ा सा अगर इसके ऊपर नज़रसानी कर दें। दूसरी बात कि अगर कोई सेठ आपको मिल जाए शुतुरमुर्ग खिलाने के लिए, तो आप उसके ऊपर क्या राय देंगे? देखें जी, हलाल हराम का फतवा तो मुफ्ती साहब, और मैं मुफ्ती नहीं हूँ, ठीक है। तो अलबत्ता जो अगली बात है कि मिल जाए तो आप क्या करेंगे? भाई सेठ मिलेगा ना, हमें भी सेठ मिलते हैं, और आज भी हमारी ग्रैंड शहरी में सेठ आए हुए थे, और उनको मैं दिखा रहा था कि इस दस्तरखान एक की जगह हम 10 लाख, लिहाजा शशके नहीं चाहिए, हमने अपने काम को ग्राउंड रूट पर लेकर जाना है। हमारे अवाम परेशान है, उनको समझाएंगे, उनको तरगीब दिलाएंगे, हम उनको नसीहत करेंगे। यार को देखो और ग्राउंड रूट पर जाके ज़्यादा से ज़्यादा वो भाई कच्ची आबादियों में, मैं गुलशन टाउन में खड़ा हूँ, इससे पहले यहाँ आने से पहले मैं सैराब टाउन में था। अयूब गोड जाएँ, जंजाल गोड जाएँ, और खादिम हुसैन सोलंगी गोड जाएँ, गन्ना मंडी जाएँ, दीगर इलाकों के अंदर जाएँ, आपको पता चलेगा, आपको लगेगा नहीं कि भाई आप कराची के शहर में खड़े हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, सिर्फ गुर्बत ही गुर्बत है। ना मीडिया वाले वहाँ पर जाते हैं, और ना ही मुंतखब नुमाइंदे वहाँ पर जाते हैं, ना ही वहाँ पर MNA MPS जाते हैं, लेकिन बिन जाए वो जीत जाते हैं। हमने उन इलाकों को फोकस किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी दस्तरखान भी लगाते हैं, सहरी दस्तरखान भी लगाते हैं। मीडिया वाले हमें दिखाएं ना दिखाएं, हमारा रब हमें देख रहा है और वो हमें दिखाता भी है। सेठ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तामुन करते हैं, और बाहमी मोहब्बत और इत्तेमाद के साथ हमारा काम जो है वो मुसलसल ग्राउंड रूट पर जा रहा है। और हमारा मकसद भी यही है कि खिदमत का जो लेवल है वो पैराशूटर नहीं हो, बल्कि ग्राउंड रूट पर होना चाहिए। यही हमारी खिदमत का सियासत है।
ये हमारे पास हाफिज़ अब्दुल कयूम साहब थे, इनसे हमने गुफ्तगू की आज के ग्रैंड सैरी के हवाले से। शुतुरमुर्ग की टॉपिक भी बड़ा ट्रेंड चल रहा था, जिसमें हमने सवाल किए कि इनका ये कहना था कि अगर शुतुरमुर्ग की जो कीमत है उसके नज़दीक अगर उसको जो खराजात हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पुरवकार तरीके से सैरी कराई जा सकती है, वो उनकी अपनी सोच है। अगर कोई शुतुरमुर्ग कराना चाहे सेठ इनको भी मिला है, सेठ उनको भी मिला है। अब सेठों के ऊपर है कि वो किस तरीके से सैरी कराते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।